यह एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है। यदि आपको आगे के चैप्टर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट चैप्टर। 12 क्लोजनेस। सिया को लेकर सब लोग हॉल में आ जाते हैं। वही सिया सबसे पहले दादू को देखकर उनका आशीर्वाद लेती है। जिसे देख दादू उसके सर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद सिया मुस्कुराते हुए सबसे आशीर्वाद लेती है। जिसे देख करण अपने मन में अंडस को मैंने सोच नहीं था ये इस तरह से मेरे परिवार से मिलेगी। मैं तो कार में जो कुछ हुआ था उसके बाद इसे ये सब बताना ही भूल गया था। खैर इसने सब सही किया। उसके बाद प्रिया जी सिया को सबसे इंट्रोड्यूस करती है। प्रिया रमन को देख अंडस को बेटा ये है करण के चाचा रमन ओबरॉय। ... प्रिया की बात सुन सिया रमन को हाथ जोड़ नमस्ते कहती है। उसके बाद प्रिया जी दादू की तरफ देख अंडस को और ये है इस घर के मुखिया और सबके दादू ... अभिनव ओबरॉय। उसके बाद घर के सारे छोटे खुद ही सिया को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। मानसी सिया को हक कर अंडस को भाभी में हूँ आपकी प्यारी सी नंद ... और करण भाई की कजन। सिया भी मुस्कुराते हुए उसे हक बैक करती है। मानसी के बाद जय सिया को हक करते हुए अंडस को और भाभी में हूँ आपका नंबर 2 देवर, सबसे हैंडसम और डैशिंग। फिर सिया के कान के पास जाकर अंडस को करण भाई से भी जय की बात सुन सिया हंसने लगती है। वही करण अपनी आंखें छोटी कर दोनों को घूरने लगता है क्योंकि उसने जय की बात सुन ली थी। उसके साथ पूरा परिवार जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि सबने हो जय की बात सुन ली थी। जय मुंह बनाते हुए अंडस को अरे मैं तो कह रहा था कि मैं करण भाई का सबसे प्यारा भाई हूँ। हम कहने को कजन है पर भाई मुझे और मानसी को बिल्कुल विवान की तरह ही प्यार करते हैं। विवान सिया को हक करते हुए अंडस को और मैं हूँ आपका सबसे छोटा देवर ... और करण भाई का छोटा भाई। इतना कहकर वो सिया के गाल पर किस कर देता है। जिसे देख करण उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगता है। पता नहीं क्यों पर उसे ये अच्छा नहीं लगा और उसे जलन हो रही थी। वही सिया अपनी आंखें फाड़े विवान को देखने लगती है। विवान आई विंक कर अंडस को भाभी में हूँ आपका आधा घर वाला ... तो इतना तो बनता है। विवान की बात सुन एक बार फिर सब मुस्कुरा देते हैं। प्रिया जी सबकी तरफ देखते हुए अंडस को चलो बच्चों बहुत हो गई बात, अब लंच करते हैं। प्रिया जी की बात सुन सब डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाते हैं। डाइनिंग एरिया में सब अपनी अपनी चेयर पर बैठकर लंच करने लगते हैं। सिया करण के बाजू में बैठी हुई थी और चुपचाप अपना लंच कर रही थी। लंच करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सिया और करण का कमरा। करण कमरे में बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वो बार बार रूम के गेट को तरफ देख रहा था। करण कब से सिया के आने का वेट कर रहा था। वही सिया सबके साथ मानसी के कमरे में थी। वो सब आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और सिया कमरे में नहीं आती। जिसे देख करण आग बबूला हो रहा था। रात का समय, सब दिनकर अपने अपने कमरों में थे। वही सिया, मानसी, जय, विवान और जीत सब मानसी के कमरे में थे। सब एक दूसरे से मस्ती कर रहे थे और सिया चुपचाप बैठे ही उन्हें देख रही थी। उन्हें देखकर सिया को बहुत खुशी मिल रही थी। सिया ने कभी इतनी बड़ी और हैप्पी फैमिली नहीं देखी थी जिस वजह से उसे यह बहुत सुकून मिल रहा था। वही करण अपने कमरे में चक्कर काटते हुए घड़ी की तरफ देख रहा था। रात के 10 बज गए थे। सिया अब तक कमरे में नहीं आई थी। अब करण का सब्र टूट जाता है और वो गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। करण मानसी के कमरे के गेट पर आकर देखता है। अंदर सभी बैठे हुए थे। वो सब आपस में बातें कर रहे थे। वही सिया उन सबको बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई दे रहा था। करण को देख विवान अंडस को भाई आप यहाँ ... आइए ना। विवान की बात सुन सभी करण को देखने लगते हैं। करण भी वही आकर सबके साथ सिया के बाजू में बैठ जाता है। सिया करण को देखकर उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। मानसी करण से अंडस को क्या बात है भाई, आज तक तो आप कभी ऐसे हमारे साथ बैठने नहीं आए, तो आज क्या बात है। जय बीच में अंडस को आज से पहले कभी भाभी भी हमारे बीच नहीं थी। उसकी बात सुन सब हंसने लगते हैं। वही करण जय को गुस्से में घूरने लगता है। जीत सबको देखते हुए अंडस को चुप करो तुम सब, खुद तो किसी ने शादी को नहीं है तो तुम लोगों को क्या पता चले रात में बीवी को कितनी याद आती है, क्यों करण। जीत की बात सुन सब अपने मुंह पर हाथ रख हंसने लगते हैं। वही सिया अपनी नजरें नीचे कर बैठी हुई थी। करण का फेस एक्सप्रेशन लेस था।
विवान करण को देखते हुए अंडस को भाई आप जाए भाभी को लेकर हम समझते हैं अब आप दोनों का रोमांस करने का टाइम है, कहते हुए विवान हंसने लगता है। करण सिया का हाथ पकड़ खड़े होते हुए अंडस को सही कहा ये हमारे रोमांस करने का टाइम है, वो भी बेड पर, और कल हमें कोई डिस्टर्ब मत करना, रात को मेहनत के बाद कल दिन में सोना है। इतना कहकर करण सिया का हाथ पकड़ कमरे से निकल जाता है। वही सब मुंह खोले करण और सिया को जाते देख रहे थे। वही सिया को तो शर्म के मारे हालत खराब हो गई थी, उसे बहुत शर्म आ रही थी। करण सिया को कमरे में लेकर आता है और उसका हाथ एक झटके में छोड़ देता है, जिससे सिया 2 कदम पीछे हो जाती है। करण गुस्से में अंडस को कहा थी पूरा दिन, सिया हकलाते हुए अंडस को वो मानसी के कमरे। करण बीच में अंडस को शटअप किससे पूछ कर गई थी, ये मेरा परिवार है, अगर इनके करीब जाकर उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिया करण को आंखों में देखते हुए अंडस को माना मेरा परिवार नहीं है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं फैमिली को कदर नहीं करती, और उन्हें चोट पहुंचाना तो बहुत दूर में, ऐसा आपने में भी नहीं सोच सकती, क्योंकि मेरे लिए जिसके पास फैमिली के नाम पर एक भाई और माँ है, उसके लिए इतना बड़ा और खुश परिवार बहुत मायने रखता है। कहते हुए सिया की आंखें बह जाती है। वही करण बिना कुछ कहे सिया की बात सुन रहा था। आज उसके सामने सिया पहली बार इतना बोली थी। सिया को अब एहसास होने लगता है कि वो फिर क्या बोल गई है। सिया सहमी नजरों से करण को देखने लगती है। करण सिया की आंखों में देखते हुए अपने कदम सिया की तरफ बढ़ाने लगता है। वही सिया अपनी नजरें नीचे कर अपने कपड़ों को कसकर मुट्ठी में पकड़े खड़ी थी। करण सिया के बिल्कुल करीब आकर उसके गले में अपना हाथ डाल सिया के होंठों पर अपने होंठ रख देता है, जिसे सिया की आंखें हैरानी से फैल जाती है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि अब उसे धीरे धीरे इन सब की आदत हो गई थी, इसलिए वो अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहती थी। वही करण अपनी आंखें बंद करे बेदर्दी से सिया के होंठों को बाइट और किस कर रहा था। वही अब सिया को धीरे धीरे डर लगने लगता है। आज जो भी कार में करण और उसके बीच हुआ था, कहीं करण वही सब वापस न करे। जब करण को महसूस होता है कि सिया की सांसें फूल रही है, तब करण सिया को फ्री करता है। ऐसा करते ही सिया जोर जोर से सांसें लेने लगती है। करण मुड़कर तेज कदमों से कमरे के बाहर चला जाता है। वही सिया जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। सिया खुद से अंडस को कैसी जिंदगी हो गई है मेरी, जिस इंसान को मैं जानती तक नहीं उस इंसान के साथ जिंदगी भर के रिश्ते में बंध गई, वो भी नफरत के। पता नहीं इस सब का क्या अंत होगा, मैं कब तक ऐसे ही फिजिकली अब्यूज होगी। मेरी भी फीलिंग्स है, जब कोई मेरी मर्जी के बिना मेरे करीब आता है तो मुझे भी दर्द होता है। यही सब सोचते हुए सिया रोने लगती है। वही करण बार में जाकर ड्रिंक पे ड्रिंक करने लगता है। करण ड्रिंक करते हुए अंडस को मैं क्यों उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, उसे मुझे नफरत है तो फिर क्यों मैं उसके करीब जाता हूँ। मुझे उसके करीब जाकर उसे दर्द देना है, ना कि उसे अपने करीब करना है। मैं वो सब नहीं भूल सकता जो इसके बाप ने मेरी माँ के साथ किया था, और इसके बापों की जुर्म की सजा मैं इसे दूंगा। इसे भी वही दर्द से गुजरना होगा जिस दर्द से मेरी मॉम गुजरी थी, और उसकी शुरुआत होगी आज। इतना कहकर करण वाइन की बोतल उठाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कमरे में आकर करण देखता है कि सिया जमीन पर बैठे सुबक रही थी। करण कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर सिया की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। वही सिया किसी को आहत पाकर सामने देखती है। ये करण अपने हाथों में शराब की बोतल लेकर उसी की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें ब्लड रेड थी, जिसे देख सिया डर के मारे पीछे खिसकने लगती है। करण सिया के सामने जमीन पर घुटने के बल बैठकर उसके बालों को कसकर पकड़ अंडस को क्या कह रही थी अभी मेरे सामने, कि फैमिली बहुत मायने रखती है तुम्हारे लिए, तुम्हारी इतनी हिम्मत के मेरे सामने अपना मुंह जला सको, वो भी बिना डर के। करण की बात सुन सिया के शरीर पर एक सनसनी फैल जाती है। करण सिया के जबड़े को कसते हुए अंडस को तुम्हारे बाप की वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है, अब उसको भरपाई तुम करेगी, तुम्हें दर्द देकर मैं तुम्हारे बाप को चोट पहुंचा लूंगा। इतना कहकर करण सिया के जबड़े को झटक खड़ा होकर बेड पर अपने पैर फैलाकर बैठ जाता है। करण सर्द आवाज में अंडस को यह आओ। करण की बात सुनना चाहते हुए भी सिया डरते हुए करण की तरफ अपने कदम धीरे धीरे बढ़ने लगती है। सिया को अपनी तरफ आता देख करण अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है, जिसे देख सिया एक बार फिर बुरी तरह से डर जाती है।
सिया करण के सामने अपनी नजरें नीचे कर खड़ी हो जाती है। करण अपनी शर्ट उतार कर अंडस को मेरी पूरी बॉडी पर दर्द हो रहा है, मसाज करो। करण की बातें सुन सिया की आंखें हैरानी से फैल जाती है। सिया हकलाते हुए अंडस को, क्या कहा? करण गुस्से में, अंडस को सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? करण की तेज आवाज सुन सिया खामोश हो जाती है। करण बेड पर लेटकर अंडस को ऑयल साइड टेबल के फर्स्ट ड्रॉव में है। करण को बात सुन सिया ना चाहते हुए भी मसाज ऑयल लेकर करण के सामने बेड पर बैठ जाती है। उसके बाद ऑयल को अपने हाथ में लेकर करण की ऊपर बॉडी पर मसाज करने लगी है। सिया के हाथ करण के एब्स से टच हो रहे थे। सिया को काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वही करण अपनी आंखें बंद कर आराम से लेटा हुआ था। करण अपनी सर्द आवाज में, अंडस को मैंने मसाज करने के लिए कहा है, ना कि सिर्फ ऑयल बॉडी पर गिराने के लिए, और ताकत लगाओ। करण को बात सुन सिया गुस्से में उसे घूरने लगती है। सिया गुस्से में पूरी तरह करण को बॉडी पर झुककर उसे अपनी पूरी ताकत से उसके शरीर पर ऑयल रगड़ने लगती है। गाइस, स्टोरी को अच्छे CH13 बॉडी मसाज। सिया अपनी पूरी ताकत से करण की बॉडी पर मसाज कर रही थी। करण जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, उसकी नजरें सिया की नजरों से जा मिलती है। सिया करण के एकदम करीब थी और पूरी तरह से उस पर झुकी हुई थी। दोनों को एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। तभी करण की नजरें सिया के चेहरे से होते हुए उसके गर्दन के नीचे चली जाती है, जो सिया के झुकने को वजह से काफी विजिबल हो रहे थे। करण एक तक उन्हें देखने लगता है। वही सिया को जैसे ही एहसास होता है कि करण की नजरें कहाँ है, वो हड़बड़ा कर उठने की कोशिश करती है, पर उससे पहले ही करण सिया को पलटकर उसके ऊपर आ जाता है। सिया आंखें फाड़े करण को देखने लगती है। करण सिया का हाथ बेड पर प्रेस करते हुए, अंडस को जब मेरी नजरें तुम पर हो, ये तुम्हारी बॉडी पर, तो मेरे सामने से हटने की कोशिश मत करना। इतना कहकर करण सिया के होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। करण सिया के हाथों से अपने हाथ इंटरवाइन कर बेड पर प्रेस करने लगता है। करण सिया को बहुत वाइल्डली किस करने लगता है और उसे बीच बीच में बाइट भी करने लगता है, जिससे सिया को काफी दर्द होता है, पर उसकी चीखें उसके मुंह में ही दबकर रह जाती है। करीब 20 मिनट बाद करण सिया के होंठों को फ्री कर बिना उसकी तरफ देखे उस पर से उठकर उसके बगल में लेट जाता है। करण और सिया दोनों ही जोर जोर से सांसें लेने लगते हैं। सिया की आंखें भीगी हुई थी, उनमें से आंसू निकल रहे थे। करण सिया के आंसू देखकर डेविल स्माइल करता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिया भी कुछ देर बाद अपनी आंखें बंद कर लेती है और दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सिया बाथरूम से बाथरोब पहनकर बाहर निकलती है। सिया के बाहर आने के बाद करण बाथरूम में घुस जाता है। वही सिया भी अपने कदम क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ा देती है। करण 20 मिनट बाद शॉवर लेकर बाथरूम से निकलता है। उसकी कमर पर एक टॉवल लपटी हुई थी। करण सीधा क्लोजेट रूम में चला जाता है। वहां जाकर उसकी नजर सिया पर पड़ती है, जो कल की ही तरह ब्लाउज और सारी शेप वेयर पहनकर अपने हाथों में साड़ी लेकर अपना मुंह नीचे कर खड़ी थी। उसे देख करण समझ जाता है कि सिया आज भी उसी का इंतजार कर रही है कि वो उसे आकर साड़ी पहना। करण भी यही चाहता था, ताकि वो इस तरह से सिया को परेशान कर सके। उसे जब से पता चला था कि सिया को साड़ी पहना नहीं आती, उसके बाद ही उसने सिया के लिए जो भी ड्रेसेस और वेस्टर्न वियर मंगाए थे, उसे वापस भेज दिया था। करण सिया को इग्नोर कर कपबोर्ड से अपने कपड़े निकलाने लगता है। सिया करण से अपनी धीमी आवाज में, अंडस को वो साड़ी। इतना कहकर सिया चुप हो जाती है। करण अपनी एक आईब्रो उठाकर अंडस को, क्या? सिया अपना सिर नीचे कर, अंडस को वो साड़ी पहनाना है। करण सिया से, अंडस को तो पहन लो। सिया अपने मन में, अंडस को सब पता है इसे कि मुझे साड़ी पहना नहीं आती, पर बन तो ऐसे रहा है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। बस मुझे परेशान करने के पेटे है ये सब। सिया एक लंबी सांस लेकर, अंडस को, क्या तुम मुझे साड़ी पहना सकते हो? करण डेविल स्माइल करते हुए, अंडस को हस्बैंड का काम होता है साड़ी उतरना, वो भी बिस्तर पर, ना कि साड़ी पहनाना। करण को बात सुन सिया का चेहरा गुस्से और शर्म दोनों से लाल हो जाता है। सिया रिक्वेस्ट करते हुए, अंडस को प्लीज हेल्प कर दो, चाची ने आज जल्दी नीचे बुलाया था, मुझे लेट हो रहा है। करण बिना किसी भाव के, अंडस को उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? सिया करण को देखते हुए, अंडस को मैं भला तुम्हें क्या दे सकती हो? करण सिया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, अंडस को जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सिया ना समझी में करण को देखने लगती है। वही करण को अपनी तरफ आता देख सिया अपने कदम पीछे लेने लगती है।
करण सिया से अंडरस्को मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर साड़ी पहना सकता हूँ, बदले में तुम्हें मुझे मेरे कपड़े पहनाने होंगे। करण को बात सुन सिया की आंखें फैल जाती है। सिया करण से अंडरस्को तुम छोटे बच्चे हो क्या? करण सिया के बिल्कुल करीब जाकर अंडरस्को इतनी रातें एक हो बेड पर गुजारने के बाद अब तक तुम्हें नहीं पता चला कि मैं बच्चा हूँ या मर्द? करण फिर सिया के गाल पर हाथ फेरते हुए अंडरस्को लगता है मैंने अब तक तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम्हें चाहिए। इतना कहकर करण अपना टॉवल खोलकर नीचे गिरा देता है, जिसके साथ ही सिया अपनी आंखें शर्म से बंद कर लेती है। करण सर्द आवाज में अंडरस्को ओपन योर आईज। करण की सर्द आवाज सुन सिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। करण सिया के कान के पास जाकर अंडरस्को जल्दी करो मुझे लेट हो रहा है। सिया को भी लेट हो रहा था, इस वजह से करण की बातों को समझते हुए सिया करण के कपड़े उठाकर उसे पहनाने लगती है। सिया की हालत बहुत खराब हो रही थी, उसका चेहरा उसके कान पूरे शर्म के मारे लाल हो चुके थे। वही करण के फेस पर डेविल स्माइल थी। करीब 10 मिनट बाद सिया लंबी सांस लेकर अंडरस्को अब तुम्हारी बारी, मेरा काम हो गया। करण सिया की कमरे से पकड़ उसे अपने करीब कर अंडरस्को तो चलो बेड पर, वहाँ बारी बारी खेलते हैं। करण की इस बात से सिया सकपका जाती है। सिया अपनी नजरें फेरते हुए अंडरस्को में साड़ी पहना का बोल रही हूँ। करण अपना चेहरा सिया के गले में डालकर वहाँ उसे बाइट करने लगता है, जिससे सिया की सांसें तेज हो जाती है। सिया करण को खुद से दूर करते हुए अंडरस्को करण प्लीज ... मुझे नीचे जाना है जल्दी। सिया को बात सुन करण उसे छोड़कर उसे साड़ी पहनाने लगता है। करण सिया को साड़ी पहनाने के बाद उसके कान में अंडरस्को आज रात इस साड़ी को मैं ही उतारूंगा ... इसके साथ सारे कपड़ों को। इतना कहकर करण सिया के लिप्स पर किसकर बाहर निकल जाता है। वही सिया आंखें फाड़े करण को देख रही थी। सिया करण को जाते देख अंडरस्को सोच लो जो तुम्हें सोचना है, आज रात में तुम्हारे चंगुल से आजाद हो जाऊंगी। आज कैसे भी करके मुझे यहाँ से भगाना होगा, इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। उसके बाद सिया कमरे से निकल सीधा नीचे हॉल में चली जाती है, जहाँ पहले से ही प्रिया जी उसका वेट कर रही थी। सिया प्रिया जी से अंडरस्को सारी चाची थोड़ा लेट हो गया। तभी मानसी आते हुए अंडरस्को इट्स ओके भाभी, मैंने मोम को पहले ही बता दिया थी कि कल रात करण भाई बोल के गए थे कि आज आप लोग नहीं उठने वाले। कल रात की मेहनत के बाद मानसी की बात सुन सिया की नजरें नीचे हो जाती है। प्रिया जी मानसी के कंधे पर मरते हुए अंडरस्को चुप, बेशर्म जब खुद को शादी होगी तब पता चलेगा, मेरी बहू को परेशान कर रही है। प्रिया जी सिया से अंडरस्को चलो बेटा पूजा करवानी है तुम्हारे हाथों। प्रिया जी की बात सुन सिया उनके पीछे पीछे जाने लगती है। कुछ देर बाद सब डाइनिंग एरिया में बैठे ही थे, सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। करण सभी से अंडरस्को में और सिया कल ही वापस मेंशन जा रहे हैं। करण की बात सुन सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। वही सिया अपने मन में अंडरस्को इसका मतलब मेरे पास सिर्फ आज जा टाइम है यहाँ से भागने का। रमन जी करण से अंडरस्को ये क्या बोल रहे हो, करण तुम कल हो तो आए हो। दादू करण से अंडरस्को हाँ बेटा तुम दोनों कल ही तो आए हो और आज ही फिर जाने को कह रहे हो। करण दादू से अंडरस्को दादू वो ऑफिस में कुछ दिन ज्यादा काम है जिस वजह से मुझे वहाँ रहना जरूरी है, और ये से ऑफिस आना जाना बहुत ज्यादा दूर पड़ता है। हम बस कुछ ही दिनों के लिए जा रहे हैं, उसके बाद हम दोनों यहाँ आकर और कुछ दिन रह कर जाएंगे। जय मुंह बनाते हुए अंडरस्को भाई आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि आपको भाभी के साथ पसंद टाइम चाहिए, ये बहाने क्यों बना रहे हो। जय की ने सुन करण उसे घूरते हुए अंडरस्को चाहिए आपको ऐसा नहीं लगता को हमें जय को शादी करा देना चाहिए, उसे दूसरों की शादी में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है, एक बार खुद की हो जाएगी तो सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। करण की बात सुन जय का मुंह बन जाता है। तभी प्रिया जी अंडरस्को बात तो तुम सही कह रहे हो, पर जय से पहले मानसी की शादी करनी है, मैं बहुत दिनों से इस बारे में सोच रही हूँ, आप क्या कहते हैं पापा। दादू प्रिया जी से अंडरस्को में भी यही चाहता हूँ बेटा, मानसी की शादी तो जीत के साथ फिक्स ही है, तो फिर देरी किस बात की, जल्दी ही जीत को फैमिली को ये बुला लो, फिर बात आगे बढ़ते हैं। सबको बातें सुन मानसी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वही सब अपनी बातों में बिजी थे और सिया के मन में तो कुछ और ही चल रहा था, वो ये से भागने की पूरी तैयारी करने में बिजी थी। करण की नजरें भी सिया पर ही थी, उसे सिया को देख कुछ समझ आ रहा था कि हो ना हो उसके मन में कुछ खिचड़ी पक रही है। वही सब ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने अपने कमरों में चले जाते हैं।
करण, रमन, विवान और जय ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सिया अपने कमरे में चक्कर काटते हुए अंडस को मुझे कैसे भी करके आज यहाँ से निकलना होगा, पर मैं ये से निकल कर करूँगी क्या, मुझे पहले आयु का पता लगाना होगा। जिस दिन करण ने आयु को किडनैप किया था उस दिन उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा था उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। मुझे बस ये पता करना होगा कि करण ने आयु को किस हॉस्पिटल में भेजा है, और ये पता करने के लिए मुझे कुछ करना होगा। सिया कोई खुराफात सोचने लगती है। कुछ पल बाद सिया मुस्कुराते हुए अंडस को, हाँ ये सही है, मुझे कैसे भी करके इस प्लान को अंजाम देना होगा, वो भी जल्द से जल्द। इतना कहकर सिया कमरे से बाहर निकल जाती है। सिया सीढ़ियों के पास खड़ी होकर अंडस को, मुझे ये करना होगा, थोड़ा दर्द सहना होगा अपने और अपने परिवार के लिए। इतना कहकर सिया नीचे किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद सिया किचन से एक ट्रे लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। सिया सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी, तभी सिया का पैर मुड़ जाता है। उसके हाथों से ट्रे छूटकर नीचे गिर जाती है। साथ जो सिया के पैर फिसलने की वजह से सिया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिसके साथ ही उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। सिया चीखते हुए नीचे गिर जाती है, जिसे सुन प्रिया जी और मानसी घबराते हुए वहां आ जाते हैं। सामने का नजारा देख सबके जोश उड़ जाते हैं। उनके सामने सिया बेहोश पड़ी हुई थी, उसके सर से खून बह रहा था, जिसे देख सब हड़बड़ा जाते हैं। प्रिया जी और मानसी जल्दी से सिया के पास जाते हैं। प्रिया जी सिया का सर अपने गोद में रख अंडस को, सिया बेटा क्या हुआ, अपनी आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना। सिया आंखें खोलो, पर सिया कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, जिसे देख मानसी और प्रिया जी घबरा जाते हैं। प्रिया जी मानसी से अंडस को, मानसी भाई को कॉल करो और ड्राइवर को बोलो कार निकले। प्रिया जी की बात सुन मानसी जल्दी से बाहर कार निकलवाने चली जाती है। CH14 साया इन हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल। सिया वार्ड में थी, डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। हॉस्पिटल में दादू को छोड़कर सारे घर वाले आ चुके थे। करण भी वही मौजूद था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जब सिया गिरी थी तब दादू घर में नहीं थे और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जिस वजह से उन्हें ये सब के बारे में कुछ पता नहीं था। डॉक सिया के वार्ड से बाहर आते हैं। डॉक को देख सब अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। रमन जी डॉक से अंडस को, डॉक सिया कैसी है। डॉक रमन से अंडस को, वो अब बिल्कुल ठीक है, माइनर चोट है जो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, बस उनके सिर पर चोट आई है, जिस वजह से आज रात उन्हें यही रहना होगा। कुछ जो देर में उन्हें होश आ जाएगा, उसके बाद आप उन्हें मिल सकते हैं। इतना कहकर डॉक वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सिया को होश आ चुका था। सब उसके वार्ड के अंदर उसके बेड के पास खड़े थे। सिया सब की तरफ देखते हुए, अंडस को अब आप सब घर जाए और आराम कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रिया जी सिया के सिर को चूमने हुए, अंडस को भगवान की कृपा है कि हमारी बच्ची को कुछ हुआ नहीं, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। प्रिया जी की बात सुन सिया मुस्कुरा देती है, साथ ही उसकी आंखें नम हो जाती है। इतने दिनों के टॉर्चर के बाद उसे फाइनली अब थोड़ा प्यार मिल रहा था। रमन को सबको तरफ देखते हुए, अंडस को चलो अब हमें जाना चाहिए, सिया बेटे को आराम की जरूरत है। करण जो कब से खड़ा होकर बिना किसी भाव के सिया को देख रहा था, वो कहता है अंडस को आप सब जाए, मैं यही हूँ। करण की बात सुन सिया करण को देखने लगती है, जो अपनी सर्द आंख से उसे ही देख रहा था, जिसे देख सिया के जिस्म में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। रमन जी करण से, अंडस को ध्यान रखना सिया का, और कोई जरूरत हो तो कॉल करना। करण उनकी बात सुन पल के झपका देता है। उसके बाद सब सिया को बाय करके निकल जाते हैं। सबके जाने के बाद अब वार्ड में सिर्फ सिया और करण ही थे। करण अभी भी सिया को वैसे ही घूर घूर कर देख रहा था, जिसे सिया को डर लग रहा था। सिया अपने मन में, अंडस को ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, और अगर ये यही रुका तो मैं अपना काम कैसे करूंगी। करण सिया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, अंडस को ये सब कैसे हुए सिया। करण का डायरेक्ट सवाल सुन सिया ब्लॉक हो जाती है। करण सिया के सामने जाकर हॉस्पिटल बेड पर बैठते हुए, अंडस को मैंने कुछ पूछा बीवी। सिया करण से नजरें चुराते हुए, अंडस को वो पता नहीं कैसे पैर फिसल ... करण सर्द आवाज में, अंडस को सच कह रही हो। करण के सवाल पर सिया उसे देखने लगती है। करण फिर से, अंडस को मैंने कुछ पूछा सिया। सिया करण को देखते हुए, अंडस को झूठ बोलने की कोई वजह है। करण सिया के करीब जाते हुए, अंडस को वजह तो बाद में पता चलेगा। सिया ना समझी, मैं अंडस को मतलब। करण सिया के होंठों को किस कर, अंडस को रेस्ट करो।
इतना कहकर करण उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद सिया अपने लिप्स टच करती है जहां करण ने अभी किस की थी। सिया अपने मन में अंडस को करण की बातें इतनी अजीब क्यों लग रही थी। मुझे जो भी करना है सोच संभल कर करना होगा। कुछ देर बाद सिया अपने बेड पर हेड रेस्ट से टिक कर बैठी हुई थी। करण वही सोफे पर बैठकर अपना काम कर था। तभी वार्ड में एक नर्स आती है। उसके हाथ में ड्रेसिंग मूवेबल टेबल थी। नर्स करण को देख अपना सिर नीचे कर अंडस को, सर हमें मैम के कपड़े चेंज करने हैं, क्या आप बाहर? आगे के शब्द नर्स के मुंह के अंदर ही रह जाते हैं क्योंकि करण उसे अपनी सर्द आंखों से घूर रहा था। करण सर्द आवाज में, अंडस को ये टेबल यही छोड़ कर जाओ। नर्स हकलाते हुए अंडस को पर सर कपड़। करण तेज आवाज में, अंडस को मैंने कहा ना जाओ, कपड़ में चेंज कर दूंगा। करण की इतनी तेज आवाज सुन नर्स डर के मारे वहां से 9-2-11 हो जाती है। वही करण की दूसरी बात सुन सिया उसे आंखें फाड़ कर देखने लगती है। करण सिया को इग्नोर कर वार्ड का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है, जिसे देख सिया को हालत खराब होने लगती है। करण सिया के पास जाकर आगे बढ़कर उसके हॉस्पिटल गाउन को निकलाने लगता है। सिया पीछे होते हुए अंडस को, करण तुम रहने दो, नस है ना, ... इनफैक्ट ये तो मैं खोद कर लूंगी, मेरे सिर पर चोट है, हाथ एकदम सही सलामत है। करण सिया को अपनी सर्द आंखों से घूरता है, जिसे देख सिया चुप हो जाती है। करण डेविल स्माइल करते हुए, अंडस को मैंने कहा था ना सुबह की आज रात की तुम्हारी साड़ी उतारूंगा ... साड़ी ना सही, हॉस्पिटल गाउन ही सही। इतना कहकर करण सिया का हॉस्पिटल गाउन निकाल लेता है, जिसे साथ हो सिया की नजरें नीचे हो जाती है। उसके गाल लाल हो जाते हैं। सिया अपने मन, अंडस को दे दो जितना दर्द दे सकते हो करण, मैं बहुत जल्द इस सब से आजाद हो जाऊंगी, यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। करण जानबूझकर कपड़े चेंज करने के समय सिया की पूरी बॉडी को टच करता है, जिससे सिया की सांसें भारी होने लगती है। करण के हाथ सिया को बॉडी पर काफी ज्यादा मूव कर रही थी। कुछ देर बाद करण सिया को चेंज करा देता है और जाकर वार्ड का दरवाजा खोल देता है। आधी रात सिया अपनी आंखें खोलती है और अपनी नजरें फेर कर करण को देखती है, जो सोफे पर आराम से सो रहा था। सिया अपने मन में, अंडस को सिया यही वक्त है ... आयु का पता लगाने का, मुझे रिस्क लेकर पता लगाना ही होगा, वरना कल मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा और हो ना हो आरू इसी हॉस्पिटल में है। मैं चाची से सुना था, वो कह रही थी ये उनका फैमिली हॉस्पिटल है, सब हमेशा यही आते हैं। सिया यही सब सोचते हुए धीरे से बेड पर से उठती है। उसकी नजरें करण पर थी। उसे डर तो बहुत लग रहा था, पर वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर बेड से उठ जाती है और फिर धीरे से वार्ड का दरवाजा खोल बाहर निकल जाती है। सिया वहां से सीधा रिसेप्शन की तरफ बढ़ जाती है। सिया अपने मन में, अंडस को मैं आ तो गई हूँ ... पर इतने बड़े हॉस्पिटल में मैं आयु को ढूंढूंगी कैसे ... तभी सिया को नजर एक नर्स पर जाती है, जो रिसेप्शन में बैठकर सो रही थी। सिया छुपते छुपाते सीधा वहां चली जाती है। भी सिया की नजरें सीसीटीवी पर जाती है, जिसे देख उसके कदम रुक जाते हैं। सिया अपने आप से, अंडस को नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। अगर करण को कुछ भी पता चला तो वो आयु को हट कर सकता है। सिया तुरंत वहां से वापस अपने वार्ड की तरफ जाने के लिए मुड़ती है, पर मुड़ते ही सिया किसी लंबे चौड़े इंसान से टकरा जाती है। सिया अपनी नजरें उठाकर अपने सामने खड़े स्कस को देखती है, जिसे देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने करण खड़ा था, जो अपनी सर्द आंखों से उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सिया कुछ कहती उसे पहले ही करण सिया का हाथ पकड़ उसे वहां से खींचते हुए ले जाने लगता है। सिया भी करण के पीछे खींची चली जाती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने को। करण सिया का हाथ पकड़कर उसे ऑलमोस्ट घसीटते हुए वार्ड में के कर आता है और बैग पर धक्का दे देता है, जिससे सिया की चीख निकल जाती है। करण वार्ड का दरवाजा बंद कर अपने कदम सिया की तरफ बढ़ाने लगता है, जिसके साथ ही सिया अपने आप को बेड पर पीछे घसीटने लगती है। करण सर्द आवाज में, अंडस को क्या करने गई थी वार्ड के बाहर ... सिया के मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। सिया को जवाब न देता देख करण का गुस्सा और बढ़ जाता है। करण सिया के बिल्कुल करीब जाकर, अंडस को मैंने कुछ पूछा, आंसर मी ... सिया हकलाते हुए, अंडस को वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था ... इसलिए करण गुस्से में, अंडस को इसलिए सोचा यहाँ से भाग जाऊं। सिया ना में सिर हिलाते हुए, अंडस को नहीं, तुम गलत
करण सिया के जबड़े को कसते हुए अंडरस्कोर मैं सब जानता हूँ। मेरे सामने स्मार्ट बनने की कोशिश भी मत करना। और तुमने अभी जो करने की कोशिश की है, इसकी सजा तो मिलेगी, जरूरी मिलेगी। करण को बात सुन सिया जोर जोर से रोने लगती है। करण सिया की कमर को कसते हुए अंडरस्कोर पर तुम्हें नहीं, इतना कहकर करण उसे झटक देता है। पर करण की बात सुन सिया की आंखें फैल जाती है। सिया करण से अंडरस्कोर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? करण डेविल स्माइल करते हुए अंडरस्कोर तुम्हारी हालत नहीं है कि मैं तुम्हें फिजिकली पनिश करूं, पर मैं तुम्हें तू ही छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं अब तुम्हें मेंटली टॉर्चर करूंगा। करण को बातें बहुत क्रीपी लग रही थी सिया को। सिया रोते हुए अंडरस्कोर तुम करना क्या चाहते हो करण? मैं सच में यहाँ से भाग नहीं रही थी। करण चीखते हुए अंडरस्कोर चुप। बिल्कुल चुप, मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या करने गई थी और किसके लिए गई थी। करण की दूसरी बात सुन सिया की हार्ट बीट बढ़ जाती है। अब उसे कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया था कि करण ये जान चुका है कि वो आरू को ढूंढने गई थी। करण अपनी सर्द आवाज में अंडरस्कोर बहुत हो गई लुका छुपी, अब आमना सामना होगा। जिन्होंने मुखौटा पहना हुआ है उनका मुखौटा अब हटेगा, कर्मों का हिसाब होगा। अब उन्हें सजा मिलेगी और ऐसी सजा मिलेगी जिसे उनकी रूह तक काम जाएगी। इतना कहकर करण वार्ड से चला जाता है। करण के जाने के बाद सिया अपने आप से अंडरस्कोर करण ये क्या कह रहा है? किसके सामने आना के वक्त आ गया है? अब ये क्या करने वाला है? मुझे इसकी बारे इतना डरा क्यों रही है? नेक्स्ट मॉर्निंग सिया को डॉग चेक कर रहे थे। डॉग सिया से अंडरस्कोर अब आपको कैसा लग रहा है? सिया बिना किसी इमोशन के अंडरस्कोर ठीक लग रहा है। डॉग करण को देखते हुए अंडरस्कोर सर आप अब मैम को लेकर जा सकते हैं, अब इनकी हालत काफी स्टेबल है, बस किस दोनों में घाव भी भर जाएंगे। इतना कहकर डॉग वार्ड से निकल जाता है। डॉग के जाने के बाद अब वार्ड में सिर्फ करण और सिया थे। सिया को हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो करण से अपनी नजरें मिला सके। करण सिया को इग्नोर कर वार्ड से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद सिया और करण कार की बैक सीट पर बैठे हुए थे। वो दोनों करण के पर्सनल विला में जा रहे थे। कल रात को सिया को हरकत के बाद करण उसे अपने परिवार के साथ नहीं रहना देना चाहता था। वही करण में घर में सबको कह दिया था कि वो और सिया कुछ दिनों के लिए अकेले टाइम बिताना चाहते हैं, इसलिए वो दोनों कुछ दिन अकेले अपने विला में रहना चाहते हैं। करण की बात सुन सब लोग दुखी हुए थे, पर फिर करण के कहने पर सब मान गए थे। सिया कार की विंडो से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। कुछ ही देर में दोनों की कार विला के सामने आकर रुकती है। करण कार से उतर सिया का हाथ कसकर पकड़ उसे खींचते हुए विला के अंदर ले जाता है। सिया बेजान गुड़िया की तरह उसके साथ खींची चली जा रही थी। सिया करण को विला के अंदर लेकर जाता है। वही अपने सामने का नजारा देख सिया की आंखें फैल जाती है। सिया हैरानी में अंडरस्कोर आई।